संसार का प्रत्येक प्राणी चाहता है कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का दुख ना आए। तो दुखों से कैसे बचें, क्या करें और क्या नहीं करें, कि हर कोई चाहता है कि हमारे जीवन में दुख कहाँ से आ रहा है, उससे कैसे बचें। हा? चलो आ भी गया है उदय में, तो उससे कैसे बचें, उसके कोई ना कोई उपाय तो होंगे ना, क्योंकि जहाँ शंका होती है वह समाधान भी होता है। तो लाइफ में कभी भी सैड नहीं होना चाहते, कभी भी दुखी नहीं होना चाहते, तो ये बात है अपने पेन डायरी में नहीं, अपने माइंड में फीड कर लेना, क्योंकि पेन डायरी का लिखा हुआ मिट सकता है। बारिश आ गई तो कागज गल सकता है, चूहे कुतर गए तो कागज फट सकता है। ध्यान से सुनना, डेली डेली नहीं सुनाएंगे, और हम तो 2 दिन ही सुनाएंगे अभी आपको। 25 से तो प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी, तो हम नहीं सुनाएंगे, महाराज जी सुनाया करेंगे। फिर लाइफ में कभी दुखी नहीं होना चाहते, तो पहली बात इसको ध्यान से सुनना, कभी भी किसी भी व्यक्ति से, चाहे कोई भी है, चाहे माता है, चाहे पिता है, चाहे भाई है, चाहे बहन है, चाहे फ्रेंड्स, ऑल, किसी से भी अपेक्षा मत रखो। जब जब हमारी किसी से अपेक्षाएं होती हैं, तब तब हमें दुख मिलता है। जितनी ज़्यादा हमारी अपेक्षाएं होती हैं, उतना ज़्यादा दुख। हमारी अपेक्षा हुई हमारे पिता से कि पिता आएंगे और मेरे लिए गिफ्ट लेके आएंगे, और वो भूल गए, तो दुख हुआ। आपने सोचा मेरा कल जन्मदिन आने वाला है और ये व्यक्ति आके मुझे विश करेगा, हा? मेरे लिए ये व्यक्ति ये गिफ्ट लाएगा, लेकिन वो भूल गया, तो दुख होगा। क्यों? क्योंकि तुमने उससे अपेक्षा लगा ली, सपने सजा लिए कि वो व्यक्ति मेरे पास आएगा, ऐसे विश करेगा, मुझे ये गिफ्ट देगा। तो महान भक्त जीवन में कभी भी अपेक्षा नहीं लगा, और जब हमें दुख होता है, दुख से पाप का बंध होता है। तो जीवन में क्या करना है, हमसे कहते हैं गुरुजी हमको एक चीज कहते हैं, बेटा कभी मुझसे भी अपेक्षा मत लगाना। क्योंकि मान लो किसी दिन मैं किसी काम में लग गया और तुम सोचो आज मेरा अंतराय, गुरुजी मेरे साथ नहीं आ पाए, गुरुजी ने मुझसे नहीं पूछा, गुरुजी काम में लग गए, तो क्या होगा फिर? मुझे दुख होगा ना, फिर मैं अच्छे से आहार कर पाऊंगा, ना पढ़ाई कर पाऊंगा। ये बात हम सबके साथ होती है। पहला कारण पूछेंगे प्रश्न मंच में, पहला कारण क्या है? हम किसी से भी अपेक्षा ना रखें। क्योंकि क्या होता है, अपेक्षाओं का मतलब बता दें, हमारा किसी से उम्मीद, हमने उससे उम्मीद लगाई, तो जब पता है उम्मीद टूटती है ना, तो सिर्फ उम्मीद ही नहीं टूटती, वो इंसान भी टूट जाता है। आपने उम्मीद लगाई कि मेरा बड़ा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा, मेरी बेटी मेरे कुल को कभी कलंकित नहीं होने देगी, लेकिन हुआ क्या? आपकी बेटी ने कुल को कलंकित कर दिया, आपके बेटे ने आपका नाम बदनाम कर दिया। अब आपकी उससे उम्मीद थी कि बड़ा होकर धर्मात्मा बनेगा, पुण्य आत्मा बनेगा, समाज में मेरा नाम करेगा, लेकिन क्या हुआ? आपकी उम्मीदें टूट गई, उन पे पानी फिर गया, तो आपको दुख हुआ। नेक्स्ट, हर बात को कभी भी अपने दिल से मत लगाना। कुछ लोग देखे हमने, वो छोटी छोटी बात पे रोने लग जाते हैं। पहले हम भी ऐसे ही थे, किसी ने कुछ भी कह दिया उसे सोचने लग जाते, वो कह के फ्री हो गया, उसने चाहे डांटा, चाहे गुस्से में कहा, चाहे कुछ भी, वो कह के चला गया, और हम 1 दिन 2 दिन 1 सप्ताह 1 महीने तक उस बात को छोड़ ही नहीं रहे। उस बात को लेके बैठे, उसको मन से लगा लिया, अरे देखो उसने मुझे बुरा कहा। अरे भैया उसने बुरा कहा तो ठीक है, लेकिन तुम बुरे हो गए क्या? तुम सच में अगर अच्छे हो तो ठीक है, वो तुम्हें बुरा कहे, निकम्मा कहे, बेकार कहे, कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब जब तुम लोगों की बातों को अपने मन पे लगाओगे, दिल पे लगाओगे, लाइफ में कभी सक्सेस हो ही नहीं सकते। हाँ, क्योंकि तुम उसी की बात को चिंतन करते रहोगे, अपनी पढ़ाई कर ही नहीं पाओगे, और जो आपका गोल है, आपका लक्ष्य है, उसे भूल जाओगे। नेक्स्ट, कभी किसी से ईर्ष्या, नफरत वो मत करना, क्योंकि जब जब हम दूसरों से नफरत करते हैं तो क्या होता है, दूसरों अपनी तरक्की नहीं दिखती,
अपन के पास बड़ी कोठी है वो नहीं दिख रही, लेकिन उस सामने वाले व्यक्ति ने झोपड़ी सी पक्का मकान कैसे बना लिया वो दिख रहा है। तो अपन को वो नहीं देखना है, अरे मेरे पास जो है उसमें मैं खुश हूँ भैया, मेरे पास 100 रुपये 200 रुपये अपना देखना है। ये नहीं देखना उसके पास 1 करोड़ है, अरे भैया ये तो देख लो उसके पास लाख है, करोड़ है, अरब है, वो कितना दुखी है, उसको मत देखो। वो शांति से 2 रोटी खा पा रहा है नहीं खा पा रहा है। अरे तुम एक रिक्शे वाला है 200 रुपये कमाए, घर आया अच्छे से शाम को रोटी खाई और खाट बिछाई और सो गया मस्त। लेकिन आप क्या करते हो, अरे आज तो मैंने बस 500 रुपये कमाए और देखो उसने 2000 रुपये कमा लिए, भगवान करे उसके 2000 रुपये खो जाए। हैं? तुम क्यों जड़ रहे हो उससे? अरे वो कमा रहा है, उसके पास आ रहा है, उसके पुण्य से आ रहा है, उससे ईर्ष्या क्यों करो? उसके लिए तो भावना भाव, भगवान इस पे आज 2000 ने 2 लाख आए, पक्का मानना उसके मन में भी आपके प्रति प्रेम का भाव आ जाएगा। जब तक आप लोग कहते हैं ना महाराज जी आत्मा में छाले पड़ते हैं, कैसे पड़ते हैं? जो लोग हमेशा दूसरों से जलते हैं ना उन लोगों की आत्मा में छाले पड़ते हैं और किसी के में नहीं पड़ते। तो जलना छोड़ दो, नहीं फिर जो जलते हैं ना वही नरकों में जलाए भी जाते हैं। तो आप किसी को जलना है क्या? अगर किसी का हाथ जल जाए तो कितना दुख होता है। हाँ, ऐसे ही जब नरकों में जलाया जाएगा तब कितना दुख होगा। और वही जलाए जाते महाराज जी देखो मैं तो इतने क्रीम लगा रहा हूँ, इतने पाउडर लगा रहा हूँ, फिर भी गोरा नहीं हो पा रहा। हाँ? और देखो वो इतना गोरा है। अरे भैया वो गोरा है, सुंदर शरीर है, उसने पहले मुनिराज की बह्यवृत्ति की होगी, उसने मुनिराज की सेवा की होगी, तभी तो इतना अच्छा है। और तुम लोगों ने निंदा की होगी तभी इतने कुरूप हो। तो ऐसा करो ना, उस काम को शुरू कर दो जिससे वो ऐसा बनाए। तो ईर्ष्या करना छोड़ दो। क्योंकि गुरुजी ने एक बार बताया था, आप सीढ़ी पे खड़े हो बीच में, 10 सीढ़ी ऊपर है 10 सीढ़ी नीचे। अगर आप किसी ईर्ष्या करते हो, किसी को गिराना चाहते हो तो पहले आपको गिरना पड़ेगा, और किसी को उठाना चाहते हो तो उसके साथ साथ आप भी उठ जाओगे। तो मान बा जीवन में अगर दुखों से बचना है तो ईर्ष्या नहीं करना, नफरत नहीं करना है। और अगली बात अंतिम, अपने बारे में कभी नेगेटिव मत सोचना। जीवन में अगर चाहते हो सफलता मेरे हाथ में हो तो कभी भी नेगेटिव मत सोचना। अगर हम नेगेटिव सोचते तो आज हम शायद इस भीड़ में भी नहीं, गेट के बाहर खड़े होते। या नहीं होते? हमने अपने बारे में कभी नेगेटिव नहीं सोचा, पॉजिटिव सोचा। लोग आते, अरे ये बनेगा महाराज, हैं? 2 दिन 1 दिन भूखा रहा नहीं जाता, 1 दिन छोड़ो 2 घंटे भूखा रहा नहीं जाता, ये बनेगा महाराज। अगर हम उनकी बात को मान लेते और अपने बारे में ये सोच लेते, अरे हाँ सही तो कह रहा है, गर्मियों में प्यास लगेगी तब कैसे रहूँगा, रात में सर्दियों में भूख लगेगी कैसे रहूँगा। अपने बारे में अगर हमारे मन में एक भी नेगेटिव विचार आ जाता तो वो एक नेगेटिव विचार अपने साथ में 100 नेगेटिव को लाता। आपने एडमिशन कराया, सामने वाला आएगा, अरे IAS की तैयारी करने लगा, तुझे पता है लाखों लोग पेपर देते तब जाके एक पास होता है और तू पास हो जाएगा, रहने दे मत दे। उसने आते ही सबसे पहले आपके लिए नेगेटिव बोला, उसने बोला सो बोला, लेकिन आप भी सोचने लग गए, हाँ सही तो कह रहा है, इतने सारे लोग हैं 10-10 20-20 साल से तैयारी कर रहे हैं फिर भी वो पास नहीं हो रहे, मैं कैसे पास हो जाऊंगा, मैं तो हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। उसने अपने बारे में नेगेटिव सोच के अपनी जो सहन शक्ति थी, अपनी कार्य क्षमता थी, उसको नष्ट कर दिया। तो अपने बारे में पॉजिटिव बोला। अभी क्या हुआ, कुछ समय पहले हम पलवल गए थे, गुरुजी ने 10 लक्षण के लिए भेजा, तो मन में आया चलो जन शासन की प्रभाव ना करते। तो हमने सोचा जन शासन के लिए कोई नया काम हो, तो एक यात्रा निकालने के लिए सोचा, चेतन तीर्थ पद यात्रा। तो हमने सोचा युवा भाई हैं, उनको इकट्ठा करके साथ में ले जाएंगे गुरुजी के पास। हमने ये बात समाज में रखी। तो एक व्यक्ति आया, नाम लेना उचित नहीं समझते, तो वह व्यक्ति आया और बोला हमसे कि महाराज जी एक बात बताओ। हमने पूछा बोलो भैया। बोले जब आप गुरुजी के पास जाओगे
तो आपके साथ में 2-4 व्यक्ति तो होंगे ही ना। तो हमें बड़ा बेकार लगा, हाँ बड़ा बेकार लगा। हमने कहा देखो कैसी बात, हमने तुरंत बोला भैया ऐसा करो उठो पहले। बोले क्या हुआ? हमने उठो तो सही, उठ गया। अब भैया आप बता रही हमें आपकी आवश्यकता नहीं है, हमें ऐसी सलाह की आवश्यकता नहीं है। मेरे सामने अगर पॉजिटिव बोल सकते हो तो बोलो, मुझे ना नेगेटिव सुनना पसंद है और ना नेगेटिव बोलना। गुरु जी ने कहा बेटा अपने बारे में भी कभी नेगेटिव तो मत सोचना और ना कभी नेगेटिव सुनना। क्यों सुनूं मैं? अगर आप नेगेटिव बोल के चले गए तो क्या पता मेरे मन में भी नेगेटिव विचार आ जाए। इससे पहले हम उसे भेज देते, तो उसकी बात हमने नहीं सुनी तो अच्छे से जिन शासन की प्रभाव हुई। तो महान भाव, कभी भी जीवन में सफल होना चाहते हो तो हमेशा पॉजिटिव बोलना और पॉजिटिव सोचना। अरे मैं तो इतना बड़ा हूँ, देखो वो छोटा सा बच्चा, कल बता रहा था कोई, एक स्टूडेंट था स्वयं 6ठी क्लास में पढ़ता है और 10th के बच्चों को पढ़ाता है। सोचो, हाँ एक बच्चा था, उसकी मोटिवेशन वीडियो, मतलब ऐसी स्पीच अच्छी से अच्छी, खुद छोटा है लेकिन बड़े बड़े लोगों को स्पीच दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें अपने अंदर पॉजिटिव भरा हुआ है सब कुछ। कभी भी वो नेगेटिव सोचता ही नहीं। अगर नेगेटिव सोचते तो हम तीनों यहाँ पे नहीं होते। तो आप लोग भी अपने जीवन में पॉजिटिव सोचेंगे। तो 4 बात बताई थी, कौन कौन सी? पहली बात, हाँ कभी भी अपेक्षा नहीं रखेंगे, उम्मीद नहीं रखेंगे। दूसरी बात, हर किसी की बात को अपने मन से नहीं लगाना। अगर रोना नहीं चाहते तो, हमेशा खुश रहना चाहते हो हम लोगों की तरह, तो किसी की भी बात को मन पे मत लगाना, वो तो कह के चला जाएगा, तुम रोते रह जाओगे। तीसरी बात, ईर्ष्या यानी कि नफरत नहीं करना किसी से भी। और चौथी बात, नेगेटिव ना सोचना है और ना बोलना है। वेरी गुड। तो आपसे पूछेंगे, देखेंगे कितना ध्यान से सुना। आज बस इतना ही। जो कुछ इसमें अच्छा लगा हो वो बात अपने पास रख लेना, और जो अच्छा नहीं लगा हो वो बात यहीं छोड़ देना। हम उसे दोबारा से अच्छे से बना के आपके पास दे देंगे। जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव वसुनंद मुनि राज की। ना अब परम पूज्य